कभी सोचा है कि एक छोटी सी वायरल क्लिप असल में हमारी दुनिया के बारे में कितना कुछ बता सकती है? आज हम एक ऐसी ही मजेदार स्क्रिप्ट को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। ये बस कुछ सेकंड्स की है, लेकिन ऑनलाइन पहचान और असल दुनिया के रूल्स के बीच की टक्कर को एकदम साफ दिखाती है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या छिपा है। तो चलिए सीन में चलते हैं। सोचिए, हम सब 30,000 फीट की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज में हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल है, लेकिन तभी एक बहुत ही सीधा साधा नियम एक बहुत ही अनोखे पैसेंजर से टकराता है, और बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। और ये रहा टकराव का वो पहला मोमेंट। फ्लाइट अटेंडेंट का एक बहुत ही सिंपल और सीधा बयान, माफ कीजिए सर, फ्लाइट में बंदर लाने की इजाजत नहीं है। एक नॉर्मल सा रूल है ना? लेकिन यहीं से ये बातचीत अब नॉर्मल नहीं रहने वाली। लेकिन क्या हो अगर जिसे बंदर कहा जा रहा है वो असल में एक ब्लॉगर हो? बस ये एक सवाल पूरी सिचुएशन को सिर के बल खड़ा कर देता है, और यहीं से पहचान की एक अजीब सी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो अब कहानी दूसरे लेवल पर जाती है। अब ये पैसेंजर सिर्फ रूल नहीं तोड़ रहा, बल्कि अपनी एक खास पहचान का हवाला देकर रूल्स को ही बदलने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ एक बहस नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। तो सबसे पहले यात्री का रिएक्शन आता है। गुस्से में वो इस लेबल को ही रिजेक्ट कर देता है। अब ये नियमों की बात नहीं रही, अब ये उसके ईगो की बात बन गई है। और फिर वो अपना ब्रह्मास्त्र चलाता है। वो अपनी असली पहचान बताता है, मैं ब्लॉगर हूं। तो अब मुद्दा ये नहीं है कि वो जानवर है या नहीं, मुद्दा उसकी ऑनलाइन पहचान का है। और अब वो अपनी ऑनलाइन पावर को एक असली हथियार की तरह यूज करता है। अपनी डिजिटल ऑडियंस को एक रियल वर्ल्ड थ्रेट में बदल देता है। देखा जाए तो ये एक क्लासिक मूव है, जहां ऑनलाइन क्लाउड को असल दुनिया में भुनाने की कोशिश हो रही है। तो इस एक धमकी के पीछे क्या क्या है? सबसे पहली चीज, अपनी पहचान का दावा। दूसरी, अपने फॉलोअर्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। और तीसरी, ये मानना कि ऑनलाइन असर का मतलब है कि असल दुनिया में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। ये आजकल के इन्फ्लुएंसर कल्चर का एक परफेक्ट छोटा सा स्नैपशॉट है। तो जब आइडेंटिटी वाला कार्ड नहीं चला, तो अब बात आती है पैसे की। यहाँ पर लॉजिक ये दिया जा रहा है कि अगर पैसा ज्यादा खर्च किया है तो नियम कानून आप पर लागू नहीं होते। और कहानी यही खत्म नहीं होती। अब इसमें एक और अजीब सा एंगल आता है, जो इस टकराव को और भी बेतुका बना देता है। इससे ये भी पता चलता है कि ये पैसेंजर रूल्स को किस अलग ही नज़र से देख रहा है। और ये रहा ब्लॉगर का सबसे बड़ा लॉजिक। टिकट की कीमत को वो रूल्स तोड़ने के लाइसेंस की तरह देख रहा है। 80,000 दिए हैं, इतना तो हक बनता है। असल में यही मानसिकता इस पूरे झगड़े की जड़ है। 80,000 रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना। इस पैसेंजर के लिए ये एक पावर का सिंबल है। उसे लगता है कि ये पैसा उसे कायदे कानून से ऊपर ले जाता है। ये रकम उसकी हक की भावना को दिखाती है। तो यहाँ पर ना दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं, साफ साफ। एक तरफ ब्लॉगर की दुनिया है, जहाँ पैसा और स्टेटस आपको नियम तोड़ने का हक देते हैं, और दूसरी तरफ है एयरलाइन की दुनिया, जहाँ नियम सबके लिए बराबर हैं, सेफ्टी के लिए। और इन दोनों के बीच कोई मिडिल ग्राउंड है ही नहीं। तो जब आइडेंटिटी और पैसा दोनों ही तर्क फेल हो गए, तो कहानी अपनी क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब ये पैसेंजर अपना आखिरी पत्ता फेंकता है, और ये रहा उसका फाइनल मूव, एक अल्टीमेटम, फ्लाइट रोको, मैं अभी उतर रहा हूं। ये बेसिकली पूरी फ्लाइट को डिस्टर्ब करने की धमकी है, ताकि सिचुएशन पर कंट्रोल पाया जा सके। अब इसको सरेंडर नहीं समझना चाहिए, ये तो वो न्यूक्लियर ऑप्शन है, हावी होने की एक आखिरी डेस्परेट कोशिश। ये वो वाली मानसिकता है कि अगर मैं नहीं जीत सकता तो फिर मैं गेम ही खराब कर दूंगा। ये हक जताने का आखिरी दांव है। तो ये छोटी सी क्लिप आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब किसी की ऑनलाइन पहचान ही उसका ब्रांड बन जाए, तो फिर उस पर दुनिया के नियम कानून कहाँ और कैसे लागू होते हैं? सोचने वाली बातें हैं ना।